बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल ये है कि एक नया फार्मूले के हवाले से डिस्कशन हो रही है। ये फार्मूला टेलीविजन पर आ भी रहा है। इस फार्मूले के बारे में खुल करके सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की और अब उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बाकी सियासतदान भी बात कर रहे हैं। वो फार्मूला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब हो गए हैं जी मेड इन पाकिस्तान। खैर वैसे ही वो मेड इन पाकिस्तान है, ही इज़ द सन ऑफ द सोइल। नवाज शरीफ साहब जो हैं और वो सियालकोट गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बातें की। और इसलिए मैं कह रही हूँ ज़बरदस्त बातें की क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी को लेकर के, जुडिशरी को, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही, जुडिशरी को लेकर के उनका वो जो पुराना बयानिया था वो सियालकोट के अंदर दोबारा सामने आया। और वो बयानिया यही था कि भाईजान इन जजेस को क्या ज़रूरत थी कि ये मुझे निकालते, या ऐसे बंदे को क्यों लेकर आते हैं जिसको सवाई गाली के कुछ और नहीं आता। सो बेसिकली नवाज शरीफ ने बग़ैर नाम लिए इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दी। वो कहते हैं ना मखमल में लपेट के मारना, वो नवाज शरीफ ने किया है। इसकी भी तफसीलात हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने तो कमाल ही कर दिया। वैसे तो शेर अफजल मरवत साहब और भी बहुत सी बातों की वजह से फेमस हैं, जैसे वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कोट करके इन्वर्टेड कॉमास में, बढ़ गए वाले, जो कि अच्छे अल्फाज नहीं होते, पार्लिमानी अल्फाज नहीं होते। खैर वो कौन से पार्लियामान में जाके बात करते हैं, बट इवन देन अगर लॉयर हैं और अब तो ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो सूट नहीं करता, लेकिन शायद पीटीआई को सूट करता होगा। उन्होंने इमरान खान को एक नया नाम दिया है, एक नया दर्जा उनका ऊपर कर दिया। वो उन्होंने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक 21 साला नौजवान खातून जो कि 2014 में प्रेग्नेंट हो गई थी और उनको प्रेग्नेंट किसी और ने नहीं, मुबैना तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर ने किया था। और वो जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो फिर बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने मुबैना तौर पर। इस हवाले से उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट भी किया था और उस हवाले से सरीना होटल के अंदर बुक लॉन्चिंग के अंदर ये सवाल भी किया कि ये, मैं इस बारे में बात बिल्कुल ना करती, लेकिन उस हवाले से एक पेशरफ्त है जिसकी वजह से मुझे बात करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको पेशरफ्त बता देती हूँ। बस छोटी सी बात, मतलब वो ये एडिटोरियली इस तरह की बातें मुझे सूट नहीं करता शेयर करना, लेकिन ख़बर तो देनी है। इन्फॉर्मेशन है। और अब जिस तरह की सियासत हो रही है उसमें क्या पर्सनल क्या प्रोफेशनल, उसमें अभी क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, वरना तो मैं खैर ये नहीं करना चाहती, बट करना पड़ेगा। खबर माने का कि इंटरव्यूज़ भी होंगे, उनके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर भी बात हो रही है। इमरान खान साहब की एक प्ले बॉय लाइफ रही है, प्ले बॉय लाइफ उन्होंने कभी नहीं छोड़ी थी, वो हमेशा से इस लाइफ को जीते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि उन्होंने लाइफ अपनी एक तर्ज के ज़रिए गुजारी कि मैं एक अयाश ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप करें, लेकिन फिर आप ये मंजर ना बेचें, रियासत मदीना, अय्याह के नाबुदू अय्याह के नस्ताइन, पीरी मुरीदी मुर्शद हैं, तावीज़ गंडे, अल्लाह कुरान, ये वो इस्लामी टच जो वो देते थे, तो ये बातें ठीक नहीं है। तो फिर ये तो बातें करनी पड़ेंगी ना, समझ रहे हैं? आपको बताना नहीं है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम यूज़ हो रही है, अब्यूज़ हो रही है, बेरा रवि का शिकार हो रही है, उनको मामू बनाया जा रहा है, तो बातें करनी पड़ेंगी। तो पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला ये है कि भाईजान एक मखलूत हुकूमत बनेगी, उसके अंदर माइनस पीटीआई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और इसलिए भी होंगी ताकि कोई ऐसी वाली ऑपोजिशन ना हो जो कि हुकूमत की ऐसी की तैसी करें, और कोई ऐसी वाली ऑपोजिशन ना हो जिससे जो मुल्क के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रही है और मुल्क की जो इकोनॉमी है जिसको बड़ी मुश्किलों से अभी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, उसको आगे लेकर जाया जाए, उसको ठीक किया जाए, तो उसका पट्टा बैठ जाए। ठीक है। जब ऐसी बातें हो रही होती हैं तो तभी मेंढकी को भी जुकाम हो जाता है। वो है शेख रशीद साहब, बहुत वजन उन्होंने कम कर लिया, चिल्ला करके आए, जो भी उनको रास नहीं आया है, उसके बाद भी उनके मसले मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और उनके मसले मसाइल सॉल्व होने भी नहीं है और होने चाहिए भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा किया पाकिस्तान के अंदर। वो भी दावा करना शुरू कर देते हैं कि जो 2/3 मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं ना, अपनी तरफ से ताना मार रहे थे, लगा रहे थे नून लीग वालों को कि जो 2/3 मेजॉरिटी वाले लोग हैं ना, जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बाहर निकलेंगे या वोट मांगने के लिए बाहर निकलेंगे, इनको लग पता जाएगा। सो अब मेंढकी को भी जुकाम हो गया और अब वो भी ये इशारा दे रहे हैं और ये ताना मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी मखलूत हुकूमत बननी, तो मखलूत हुकूमत बननी ना, तो भी उस हुकूमत कुछ लब बनानी जे शेख रशीद साहब, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ है। एनीवेज एंड देन सियालकोट मेड इन पाकिस्तान, फुटबॉल, क्रिकेट। अच्छा, मैं क्योंकि मैंने जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी और मैंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की थी, तो उस टाइम पर मैं रिपोर्टिंग करती थी स्पोर्ट्स की,
اور مجھے یہ موقع ملتا تھا کہ میں اسپورٹس پرسنس کو اور میچز کو، کرکٹ میچز کو اینڈ فٹ بال میچز کو، اور جہاں جہاں آپ کور کر سکتے ہیں آپ ان کو کریں، لوکل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ. تو سیالکوٹ کے اندر ایسی فیکٹریز ہیں جہاں پر کٹس بنتی ہیں، کرکٹ بیٹس بنتے ہیں، کرکٹ کی کٹس بنتی ہیں، فٹ بال یہ بنتا ہے، اور یہ وہ فٹ بال ہے جو کہ فیفا ورلڈ کپ میں یوز ہوتا ہے، یعنی اتنا انٹرنیشنل لیول کی کوالٹی یوز ہوتی ہے. تو خیر اینی ویز وہ فٹ بال جو ہے مریم نواز نے اس فٹ بال کو اچھی، ویسے تو کک لگاتے ہیں لیکن مریم نواز نے بھی ان کو اپنے ہاتھوں سے کک لگائی، تو بڑا ایک اچھا لگا کہ میڈ ان پاکستان ہے اور اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور اچھی بات ہے، یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی جو مریم نواز نے کی. لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے وہ جو میڈ ان پاکستان ایلیمنٹ ایک دفعہ اجاگر دوبارہ سے کیا جب وہ سیالکوٹ کے اندر اپنے یہ چیمبر کے اندر جو گفتگو کر رہے تھے، تو بڑی انہوں نے وہ باتیں کی اور خلاف توقع، کیونکہ جس طرز پہ نواز شریف صاحب چل رہے تھے مفاہمت کی اور سب کو ساتھ لے کر کے، وہاں پر انہوں نے جوڈیشری کے اوپر اپنا کافی کتھارسس کیا اور انہوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف ابھی تک ناراض ہیں، ان کے دل کے زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں. ظاہری سی بات ہے، زخم اتنے گہرے تھے، بھرتے کیسے؟ وزیر اعظم جو سابق ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے ہٹا کر کس کو لائے، ایسے بندے کو کیوں لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے کچھ اور کرنا ہی نہیں آتا. وہ آیا نہیں تھا، اس کو لایا گیا، اس کو لانے والے بھی ملک کی تباہی کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کہ وہ خود ہے. بات تو ٹھیک ہے، کچھ غلط بات تو نہیں کر رہے. سیالکوٹ میں واقع کنونشن سے وہ خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے یہ کہا کہ جس ملک میں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں، جیلوں میں جاتے ہوں، ملک بدری ہوتی ہو، جھوٹے مقدمات بنتے ہوں، جھوٹی سزائیں ملتی ہوں، تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ایسے تو گھر بھی نہیں چلتا. صحیح بات ہے، ایسے کیسے گھر میں اگر کام کرنے والے روز چینج ہو جائیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، صحیح بات ہے، تو ایسے ملک کیسے چلے گا؟ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کا آن آف ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں. اگر مفاہمت کو لے کر کے چلنا ہے تو پھر ان ساری باتوں کے اوپر مٹی ڈالیں. یہ باتیں ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں، لیکن بھائی ایکشن بھی تو آپ ہی نہیں لے رہے ہیں نا. اگر اب آپ نے مفاہمت کے ذریعے اور سب کو اکٹھا کر کے آگے چلنا ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں. اور اگر پھر آپ اس رستے پہ چل نکلے ہیں نا، تو پھر نہ چھیڑ ملنگانو، اپنے زخم نہ دکھائیں. آئی نو تکلیف ہوتی ہے میاں صاحب، آئی نو آپ کے ساتھ برا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، صحیح بات ہے، مگر ڈیسائیڈ کر لیں. خیر جی، ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ میری وزارت عظمیٰ کے سال گنیں اور اس کے مقابلے میں میری جیلوں ملک بدری کے سال گنیں تو شاید میری ملک بدری اور جیل کی مدت زیادہ لمبی ہو، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری. آج تک مسلسل میرے خلاف اور میری پارٹی کے خلاف سزاؤں کا جو سلسلہ چلتا رہا ہے وہ کچھ ہی دن پہلے ختم ہوا، اور یہ سب بلا وجہ ہوا. مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب سیالکوٹ میں بات کر رہے تھے اس حوالے سے، تو خواجہ آصف صاحب تھے ایک طرف، انہوں نے کہا کہ جی مجھے 99 میں بھی جیل ہوئی، اور یہ نا صبح میں وزیر اعظم تھا، رات کو میں ہائی جیکر بن گیا. ایک طرف خواجہ آصف صاحب تھے، مریم نواز بھی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی مریم نواز کو بغیر کوئی سرکاری عہدے کے ان کو اتنی جیل کاٹنی پڑی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ خواجہ آصف جیل کیوں گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سب جیل گئے ہیں، پتہ نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں جیل گئے، یہ بچ گئے. تو وہاں پر ایک بہت بڑا کہکا لگا. بعد میں خیر میاں صاحب نے بھی ریلائز کیا ہوگا کوئی گل غلط نہیں ہو گئی، لیکن اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. اور ویسے بات تو صحیح ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کیسے بچ گئے، وہ نہیں جیل گئے. تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ آج سے میرا مطلب ہے کہ سیالکوٹ میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ضرورت تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا نا بڑا مسئلہ ہے کہ ذرا ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں نا، گردنوں میں اتنے بڑے بڑے سریا آ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سریا آ جاتے ہیں، پھر ان کو بھی تو ٹیم کرنا ہے نا. تو کیا کرنا ہے پھر سازشیں کرنی پڑتی ہیں کہ یار یہ جو پورا ملک ہے یہ ایک ہی پارٹی کے پاس ہو یا ایک ہی لیڈر کے پاس ہو، اور پھر ان میں وہ آکڑ آ جاتی ہے. ہمبلنس نہیں آتی نا لوگوں کے اندر، ہمبلنس نہیں آتی ان کی. تو باقی عام عوام کے ساتھ تو چھوڑیں، ان کی تو ان لوگوں کے ساتھ ہمبلنس نہیں آتی جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہو. یہ نون لیگ کی میں بات کر رہی ہوں، جنہوں نے مطلب پوچھتے نہیں ہیں، پرواہ تک نہیں کرتے. کوئی بندہ حال ہی پوچھ لے کتنا بل آ جائے گا، کی بل آ جائے گا حال پوچھنے نیچے. سو میاں صاحب از ون آف ہز اون کائنڈ ان دا پارٹی. ان کی باقی جتنی بھی پارٹی ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ہے. یہ میں خیر بہت دفعہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ایک آپ کا اس معاملے میں پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے. اس معاملے میں حال چال پوچھنے میں، بندے کا کوئی برا وقت آئے، کسی کی طرف افسوس کرنے جانا. اور یہ میں اپنے کارکنان کی بات نہیں کر رہی، میڈیا کی حوالے سے بات کر. دیکھیں ہمارا جو تعلق ہے وہ تو ان سیاستدانوں کے ساتھ رہتا ہے. کبھی آج تک نون لیگ والوں نے مطلب، حالانکہ میں ڈیلی ان کے ساتھ کرنٹ افیئرس کے شو کرتی ہوں، کبھی آج تک کوئی فون کر کے پوچھا ہاں جی کیا حال چال ہے. ایک بندہ آپ کی ایک نارمل سلام دعا بھی ہوتی نہیں. پیپلز پارٹی والے کرتے، پی ٹی آئی والے بھی کرتے تھے، ہاں جی کدھر ہیں، مطلب
एक दो मतलब मुसर्रत चीमा के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उनके साथ हम इतने रेगुलर शोज़ करते थे, फारूक हबीब के साथ इतने रेगुलर शोज़ करते थे। वो कभी कभी होता था कि अगर 2-3 हफ्ते अगर शो पे मुलाकात नहीं हुई है तो मुसर्रत ने मैसेज कर देना, फ़ोन कर देना, हाँ जी मैडम जी क्या हाल है, बड़े दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। और फारूक हबीब ने कह देना, या एक ज़माने में सदाकत अब्बासी साहब भी किया करते थे, मतलब अब तो खैर वो पीटीआई है ना, वो पीटीआई रही है। नून लीग वालों का कभी ये नहीं है, यू नो, इनके तो अपनी नून लीग वालों की तो अपनी जो वज़ीर इत्तलात हैं, जो रही हैं 2 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रही हैं, वो उनका तो ये कोशिश होती थी कि इत्तलात से दूर दूर बस वो सिर्फ अपने बारे में इत्तला रखें कि उनके बारे में पार्टी में क्या हो रहा है, मीडिया को किसी किस्म की कोई इत्तला ना दे, बस एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बस दैट्स इट। एनीवेज चले छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सी खबरें हैं, ये नून लीग ने कैसे चलाना है ये खुद से जानेंगे, हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। सुना है कि नवाज शरीफ साहब ने अगले हफ्ते से कुछ मुलाकातें करनी शुरू करनी है कुछ मीडिया पर्सनस के साथ भी। अब मुझे नहीं पता कि जो इतलात को देख रही हैं वो उसमें भी 4-5 ऐसे लोगों को नवाज शरीफ साहब से मिला देंगी जिनकी शायद कोई स्ट्रगल नहीं होगी वोट को इज्जत देने के लिए, या ऐसे लोगों से शायद मिलवा देंगी जिनकी कोई स्ट्रगल नहीं होगी जमहूरियत के लिए, और या अपने मनपसंद के लोगों को मिलवा के नंबर शंबर टांग टूंग के, हाँ जी भाई मैंने तो मीडिया से मुलाकात करा दी। लेकिन अब पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब का ये भी प्लान है। अच्छी बात है, नून लीग को इंटरेक्शन करने की। हम तो कह के थक गए हैं भाई, हम तो कह के थक गए, मीडिया टीम चेंज करें, मीडिया को बेहतर करें। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात कर रही थी, तो कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भाई आपकी मर्जी है। खैर जी आगे जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो है वो जो हमेशा बढ़ गए कहने के लिए मशहूर हैं, वो जी इमरान खान साहब के हवाले से ये फरमा रहे थे, क्योंकि उनके जलसे वगैरह हो रहे हैं, उन्होंने एक जलसा किया, वहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई थी, और लेकिन लोग बड़े बार निकले थे, यानी वायलेशन हुई, और फिर कोई फायरिंग शायरिंग भी हुई है, और उसमें कोई 3 जो इनके कारकुनान हैं वो भी हलाक हुए हैं, जिसका मैं तहे दिल से अफसोस करती हूँ। बुरी बात है, अफसोस हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर एनीवेज, तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बातें करते हुए कह रहे थे कि जी मैं तो जान कुर्बान कर दूँ मुर्शद के लिए। मैं एकदम से मैं टीवी पर बयान में व्हाट, मैंने कहा व्हाट, क्या मुर्शद के लिए, क्या मुर्शद के लिए जान कुर्बान कर दूं? मैंने कहा ये शेर अफजल मरवत पिंकी पीरने के लिए क्यों जान कुर्बान करेगा? और बाद में पता चला हो बिनेश पीरने को नहीं कह रहा, इमरान खान लीडर नहीं रहा, इमरान खान मुर्शद बन गया। मतलब ये तो टू मच ही हो गया। और कैसा मुर्शिद है जिसके बारे में 2014 से उमर चीमा ट्वीट कर रहे हैं, जिनके बारे में धराधर किताबें आ रही हैं, जो इद्दत में शिद्दत कर लेते हैं, जो कि 2014 में ट्वीट करके बताया जाता है कि 21 साल की एक खातून को प्रेग्नेंट कर देते हैं मुबैना तौर पर। अब सरीना होटल के अंदर ये कहानी भी खुली ना, सवाल पूछा गया, हाजरा खान से सवाल पूछा गया कि आप उस औरत को जानती हैं, आप उस खातून को जानती हैं, और उन्होंने बताया कि वो खातून इस मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है। और उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी जब तक वो खातून खुद अलाउ नहीं करती, क्योंकि मैंने ना उनसे परमिशन ली और अच्छा नहीं लगता। अब ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि जिनको ये शेर अफजल मरवत जैसे लोग, जो कि वकील तो सो हैं, पाकिस्तानी सो हैं, लेकिन ये पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, नायब सदर, अगर अब वो इमरान खान को कुछ और बना करके पेश करके जो मुर्शद बन गए तो ये तो धोखा है ना। फिर बताना पड़ेगा क्या मुर्शदों की ये करतूतें होती हैं कि हमें लोगों लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं, अस्तगफार। अब जी फिर खैर अब हमें शायद लग गया था, अब हमने भी स्टोरी को फॉलो अप करना था, तो मैं सिर्फ अभी के लिए आपको इतना बता देती हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये खातून भी जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर मंजर आम पर आएंगी। ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पर ये खातून दुबई में है। ये खातून दुबई में पहले बरतानिया थी, बरतानिया से फिर कुछ अरसा पहले ये दुबई आ गई हैं और अब मेरे ख्याल से दुबई में है। और अगर इसी किस्म की हरकतें चलती रही ना पीटीआई की कि रियासत मदीना और वो इस्लामी टच यहाँ तक पहुँच गया कि जी मुर्शद है, इमरान खान को मुर्शद के लेवल पे, लीडर नहीं, हैंडसम भी नहीं, मुर्शद। मैं कहाँ जाके सर मारूं यार, मतलब मुझे पता है कहाँ जाके सर मारूं, इधर इधर टेबल पे मार लूं सर, क्या कहाँ मारूं मैं सर जाके? मुर्शद इमरान, मतलब मैं क्या, कौन लोग हैं भाई ये, कौन लोग हैं ये? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।